राइट, ये अच्छी अच्छी पदवियों पर रहते हैं। इतनी पदवी रहती है, हरी शाही की कलम रहती है। एक बात लिख दी, ये करने के लिए कहते हैं, करके दिखाते हैं। जिस और अंगुली उठाकर बताएंगे, काम होकर रहेगा। जिसकी सहायता करने के लिए कर बढ़ाते हैं, उस काम को पूरा करने के लिए 10 हाथ आते हैं। उनकी आवाज अधिकार चलाने वाली होती है, यानी दूसरों पर अधिकार चलाते हैं हम। तो यानी यहां जोर से बातें करेंगे, दूर दूर तक सुनाई पड़ेगी। एक प्रकार का शान, एक प्रकार का गौरव, विद्या का अहंकार, पदवी का अहंकार, उतना ही, केवल गर्व ही मात्र नहीं, गर्व ही उनकी योग्यता नहीं है, किंतु योग्य व्यक्ति भी है। निष्ठा, दीक्षा, दक्षता, पदवी के प्रति प्रेम, यानी डिवोटी के जैसे काम करना। यहां एक रेखा होती है कुछ लोगों को, यहां एक त्रिभुज भी रहता है। देखिए मित्रों, अगर आप अपने अपने हाथों में ऐसी रेखा हो तो देखिएगा, वे विद्याशील भी होते हैं, उन्नत पदवी में भी रहते हैं। केवल पदवी में रहना, उन्नत विद्याशील रहना ही नहीं, जिस पदवी में वे रहते हैं दिलचस्पी से, श्रद्धा के साथ काम करते हैं, डिवोटी जैसे रहते हैं। उतना ही नहीं, ही विल अवॉर्डेड इन हिज प्रोफेशन। उनके काफ़ी कीर्ति, बहुत से बिरुद आते हैं उनके लिए, उनके बहुत सारे सम्मान होते हैं, इनको काफ़ी कीर्ति मिलती है। जहाँ कहीं चले काफ़ी कीर्ति चलती है। ऐसे इक्के दुक्के लोगों में राजनीति के प्रति श्रद्धा होती है। राजनीति का अर्थ है जो नीति राजमार्ग पर चलती है, वो राजनीति है। उनकी राजनीति ऐसी होती है, दूसरों की भलाई चाहती है। अगुवा, एक नायक को कैसा होना चाहिए? पूरा शरीर स्वस्थ रहने के लिए, पूरे अंग समान रूप से विशाल होने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए, जिस प्रकार मुंह एकमात्र द्वार है, यहाँ खाने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। जो मुखिया होता है, पदवी पर होता है, राजनीति चलाता है, नायक बनता है, उनके लक्षण है जिससे पूरे लोग, उनके सहचारी, उनके कर्मचारी, उनके आजू बाजू के लोग, उनकी मंडली का भला चाहे, उनका कुछ ना कुछ अच्छा करे, ऐसी नीति होती है। इतना ही नहीं, कलाओं में इसकी काफी श्रद्धा रहती है। मुख्य रूप से संगीत कला पर इनकी काफी, यानी दूसरी कलाओं को भी जानता है, मगर संगीत कला में इसकी काफी निष्ठा, काफी श्रद्धा होती है। यानी पदवी, कीर्ति, यानी ये पूरे जितने भी यहाँ लिखे गए हैं, राजनीति अच्छी होती है, स्थिरता होती है, कल्पनाओं के जगत में कभी कभी विहरते हैं। केवल विहरना नहीं, जिसकी कल्पना करते हैं, जो स्वप्न देखते हैं, जिस विषय को करना चाहता है, करके बैठता है। आदर्शों को साकार करने का, कल्पनाओं को साकार करने का, अपने अधिकार को सद्विनियोग करने का, अपने नायक स्थिति को यानी राजनीति को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में लाने वाले होते हैं ऐसे सूर्य ग्रह जातक। उतना ही नहीं, उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं, उन्नत विचार होते हैं, जहाँ कहीं जाए उनका सम्मान होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जाने के बाद, उन शक्ति को देखने के बाद ही वाह, बहुत ऊंचे उठे हुए व्यक्ति हैं, वाह वाह कहते हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहते हैं। मगर ऐसे सूर्य जातकों की कीर्ति
जाने के पहले ही कीर्ति जाती है, बाद में व्यक्ति जाता है। भाई भाई अमुक व्यक्ति आ रहे हैं, बहुत उन्नत व्यक्ति हैं, बहुत ऊंचे पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, जहाँ कहीं चलते हैं उनके अतराफ माप ही माप रहता। इस प्रकार उनकी काफ़ी एडवांस अग्रिम रूप से वहाँ तक जाती है, लोग खड़े होकर उनका गौरव करते हैं। यानी पहले ही कीर्ति जाने वाली कीर्ति है इनकी कीर्ति। हाँ, स्वागत है ना। सूर्य ग्रह जातक होते, ये आत्मा के साक्षी हैं, आत्मकारक है ये। इनका आत्मविश्वास इतना बड़ा होता है, शायद हो सकता है कि पदवी के कारण, शायद हो सकता है कि कीर्ति के कारण, शायद हो सकता है कि विद्या के कारण, शास्त्र ज्ञान के कारण, कलाभिमान के कारण, किसी कारणवश हो सकता है। इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मज्ञान रहता है, पर्वतों को हिलाने की शक्ति तक रहती है। ये हैं सूर्य जातक, गंभीर दिखाई पड़ते हैं। न जाने उनके आते ही अपने आप उठकर खड़े हो जाने की हर एक व्यक्ति में इच्छा होती है। वे हैं सूर्य जातक। तो देखो भैया, ये समतल रहना चाहिए। समतल रहने से ही ऐसे कारक प्रवर्धमान रहते हैं। काफ़ी उन्नत रहना, काफ़ी ढलवा रहना, बहुत समुन्नत रहना, एक बड़े मांस पिंड के समान रहना कदापि वांछित नहीं है। क्या होगा? इन कारकों का दुर्विनियोग होगा। यहाँ उल्टी गंगा बहने लगती। तो यानी विद्या के स्थान पर अविद्या, विद्या तो आते नहीं, ऐसा व्यवहार करता है कि काफ़ी विद्यावान व्यक्ति है, अपनी विद्या से दूसरों को धोखा देना चाहता है, वास्तव में कम पदवी में रहता है, अपने आप को बहुत बड़ी पदवी में है, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ करके बोल सकता है। तो यानी अपनी पढ़ाई पर गर्व होता है, अपनी पदवी पर अपने आप ही बड़प्पना महसूस करता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं। कड़ा ज्ञान रहता है मगर अधिक सोचते हैं। कीर्ति तो ऐसी चाहिए कि जब एक व्यक्ति चलते है, छाया जिस प्रकार उसके साथ चलती है, छावा जिस प्रकार चलता है, कीर्ति अपने आप होकर आती है। चाहकर कीर्ति चाहेंगे कभी नहीं, स्वप्न भाग में भी कीर्ति प्राप्त नहीं कर सकते। चाहिए मत, अच्छे काम करते चलिए, कीर्ति अपने आप आपके पीछे चाहिए। मगर जिनके पर्वत ऊंचे होते हैं, सूर्य पर्वत, वैसे व्यक्ति में कीर्ति की कांक्षा बहुत बुरी तरह से, बहुत बड़े तौर से रहती है। अगर उनका सम्मान नहीं हुआ, वे ही व्यक्तियों को बुलाता है, तालियां बजाने के लिए कहता है, फुलहार कोई लाते नहीं, मंगवाते हैं, दुपट्टा कोई लाते नहीं, मंगवाते हैं। किसी व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे ओढ़िए, फुलहार से सजाइए, तालियां बजाए, जो कुछ भी। क्या है ये? कीर्ति की अतिकांक्षा। कीर्ति तो सहज रूप से होनी चाहिए, राजनीति होती है इसमें भी, मगर राजनीति का दुर्विनियोग करते हैं, यानी बड़े बड़े स्कैम्स करते हैं। भाई धन तो चाहिए, इसको कहा मैंने कि धन रेखा, ये भी धन रेखा है। ये धन कैसा मिलेगा? नौकरी करने से, राजनीति करने से, नायक बनने से, अच्छी पदवी से रहने से ये धन मिल सकता है। प्राचीन शास्त्रज्ञ इनको ऊर्ध्व रेखाएं कहते थे, फिर भी ये भी ऊर्ध्व रेखा है, ये भी धन रेखा है। मगर वो धन की प्राप्ति कैसी होगी? कि नौकरी करने से, उसका दुर्विनियोग न हो। अगर वो दुर्विनियोग हो जाए तो बेकार चीज़ है, उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि ये सहज ही सूर्य जातक है, मगर उन्नत स्थिति में उनका पर्वत हाथ देखने से पता चल जाता है। ये बहुत बड़ा पिंड जैसे एक बहुत उभरा दिखाई पड़ता है, वैसे लोग ही ऐसे काम करते हैं। भाई अगर निम्न हो, विद्याहीन,
बिल्कुल विद्या आती नहीं। यहाँ के थंब इम्प्रेशन यानी बस अंगूठा दबाने से सिवा कुछ नहीं। बोलते हैं, बोलने की तरीका नहीं है। राजनीतिज्ञ नहीं होता, अपने आप को राजनीतिज्ञ बता लेता है, सभी लोगों से मिलने का प्रयत्न करता है ताकि मेरी प्रशंसा हो जाए करके, मगर प्रशंसा मिलती कहीं से। हाँ फिरते हैं, बोलते हैं बेकार आदमी है, कुछ किसी काम के लिए रखा बात में काम में आते नहीं। इस प्रकार के अपकीर्ति होती है। कीर्ति चाह चाह कर पूछने से कीर्ति कहाँ से आती है? अपकीर्ति आती है। कब? ये पर्वत की स्थिति जब नीची हो, ढलवी हो, गड्ढे जैसे हो, बहुत भीतर जाते हो, तो ऐसी स्थितियों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार कल्पनाएं विषय की में हो, उत्साह, ऐसे लोग काफ़ी उत्साही होते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ा भी हो, बहुत कम भी हो, दर्जे में सिर दुखता रहता है। थोड़ा सा काम कर देंगे, बस रेस्ट लेने की इच्छा होती है, कुछ विश्रांत हो जाऊं, थोड़ी देर से जाऊं करके। ऐनक आ जाते हैं कम उम्र में ही, क्योंकि आंखों की कच्चाई कुछ होती है, यानी स्पेक्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। सिर दुखता रहता है, पार्श्व भाग में एक ही तरफ कभी कभी दुखता रहता है, यानी बहुत गर्मी वाला शरीर है। ऐसे लोग सुस्त कहलाते हैं, न काय कष्ट कर सकते हैं, ना अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, ना अच्छी तरह से बोल सकते हैं, ना अच्छी तरह से दूसरों से मिलजुल कर रह सकते हैं, अपने आप होकर कहीं जा भी नहीं सकते हैं। पढ़ाई करते हैं तो काम चोर भी हुआ क्या करते हैं। मुख्य रूप से ऐसे लोगों को सुस्त, आलसी, लेजी फेलोस बोलते हैं। ऐसे ही लोग, कैसे लोग? जिनका पर्वत भाग ढलवा हो या बहुत ऊंचा भी क्यों न हो, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। ऐसे लोगों तोल तोल कर, माप माप कर खाते हैं। क्यों भैया? जीर्ण शक्ति नहीं होती है उनको। इससे क्या होती है? इससे हृदय धड़कन ज़्यादा होते हैं, गैसेस फॉर्मेशंस होते हैं। सबसे बड़ी बीमारी मोशंस की होती है, मोशन का प्रॉब्लम ऐसे लोगों में होता है जिन लोगों का पर्वत जरा ढलवा हो या बहुत ऊंचा हो। किस प्रकार के दोष रहते हैं मोशन में? नाना प्रकार के दोष होते हैं। या तो बहुत देर तक जाते हैं, या नहीं बहुत से बार जाते हैं, या नहीं एकदम खाने के बाद जाते हैं, या नहीं बहुत खराब नमक मिर्ची ज़्यादा खाएंगे तो दूसरे दिन दिक्कत उठाते हैं, या नहीं बाहर कहीं खाएंगे तो भी मुश्किल होती, या नहीं उसके बुलाने पर मोशन आता नहीं, या नहीं तो मोशन बुला पर ये नहीं जाता। कभी कभी खून भी गिर सकता है, पाइल्स प्रॉब्लम हो सकता है। बिना मोशन हुए बाहर जाने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है। ये कमियां दिखाई पड़ती हैं। इतना ही नहीं, स्वस्थ न होने के कारण, तोल तोल कर खोलने के कारण, बहुत जल्दी थक जाने के कारण, या आलसी बनने के कारण बोन पेन्स भी ऐसे ही व्यक्तियों को होता है। लाल आंख वाले, जरा सफ़ेद बाल जल्दी हो जाते हैं, सिर का दर्द होता रहता है, थोड़ा भी काम करे सिर का दर्द आ जाता है। इनका वाह वाह करता रहना, एक भी इसकी निंदा हो गई तो एकदम ढीला हो जाता है, क्या जीवन क्या नौकरी करके। ऐसी दुस्थितियाँ ढलवी होने से समस्थिति समुन्नत स्थान पर ले जाएगी। बहुत ऊंचा, बहुत ढलवा बहुत बेकार है, उसको चाहना नहीं चाहिए। इन समपातों को देखकर, इन अनुपातों को देखकर हमें कहना चाहिए, अगर ये अंगुली मूल
यानी प्रारंभ स्थान ढलवा होकर अंगुली छोटी होने से भी, या उभरा होकर अंगुली इसके बराबर होने से भी ऐसे ही गुण दिखाई पड़ते। दोष निवारण हाँ है। कहाँ पर है? अपने हाथ में है। हर किसी प्रकार की शांति, न देश अंतर है, न धर्म का अंतर है, न कुल, न जाति, न प्रांत, मानव जाति एक है। सबके लिए शांति प्रक्रिया है। हाँ, हिंदुओं के बारे में हमारे यहाँ जब आते हैं, कोई बजरंग की पूजा बताते हैं, सूर्य शांति करने के लिए कहते हैं 1 किलो गेहूँ, एक लाल कपड़ा, 1 रुपए के कुछ रुपए, यानी उसके नवग्रहों के अतराफ फिरना, पंडित जी को दान में देना, ऐसे शांति हिंदुओं को बताते हैं। मगर जो व्यक्ति हमारे धर्म के नहीं है, क्या उनके लिए शांति प्रक्रिया नहीं है? अपने धर्म के अनुसार कर ले सकते हैं। बोलने वाले नहीं है तो सभी के लिए, मानव जाति के लिए, समस्त विश्व के लिए अपने अपनी शोध यानी शांतियां हैं। उन शांतियों के बारे में जहां तक मुझसे हो सकते भरसक मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा, मगर उस शीर्षक की ओर, उस शीर्षक को समझाते समय मैं ये सुनाने का, बताने का प्रयत्न करूंगा। आशा है को इन शांतियों को देखकर आप भी कुछ तृप्त रहेंगे। ये सूर्य ग्रह से। अब आइएगा हम चलेंगे बुध ग्रह की ओर।